अध्याय 60 खलनायक गुप्त रूप से अनुसरण करता है। भाग 1। शेल के कमरे को छोड़कर मैं अजबेल परिवार की हवेली से बाहर चला गया। मैं अजबेल परिवार में टेलीपोर्टेशन मैजिक का उपयोग कर सकता था, लेकिन यह व्यायाम के लिए अच्छा नहीं था। एक प्रसिद्ध दाना परिवार, अजबेल का क्षेत्र, अपने वातावरण में आने पर भी जादू के लिए बहुत उपयुक्त था। हवा में मैना की गुणवत्ता अन्य स्थानों से अलग थी, इसलिए यह व्यायाम करने के लिए एक अच्छा वातावरण था। किसी भी चीज़ से अधिक मुझे बसलेट एस्टेट में व्यायाम करना पसंद नहीं था, क्योंकि यह बहुत सुस्त था। फिलहाल यह एक अच्छे रन के लिए सही समय था। चूंकि यह सुबह की शुरुआत थी, इसलिए बहुत से लोग नहीं देखे जा सकते थे। मैंने हवेली को अब तक पीछे छोड़ दिया कि यह मेरी दृष्टि से बाहर था। फिर मैंने जादू की थैली से कपड़े निकाले। ये कपड़े थे आम लोग पहनते थे। इस दुनिया में अभिजात वर्ग आमतौर पर बहुत अधिक महत्व देते हैं, इसलिए वे जब भी चाहें वे इत्मीनान से चलने के लिए नहीं जा सकते थे। अगर मैं अपने सामान्य कपड़ों में जॉग के लिए जाता तो हर कोई बस रुक जाता और घूरता। इसलिए जब भी मैं एक रन के लिए गया, मैं उन कपड़ों में बदल जाता जो असंगत थे। यहाँ तक कि अगर ये थोड़ा कष्टप्रद था, तो यह अपेक्षाकृत जल्दी होगा अगर मैंने कपड़े बदलने के लिए जादू का उपयोग किया। मैंने अपने कपड़े बदल दिए और हल्की गति से भागना शुरू कर दिया। लक्ष्य बेसलेट परिवार की हवेली तक पहुंचना था। वह दूरी करीब नहीं थी, हालांकि ये संभव था क्योंकि मेरी सहनशक्ति काफी अच्छी थी। ये तब हुआ जब मैं धीरे धीरे गति करने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मुझे लगा जैसे मेरा पीछा किया जा रहा है। मैंने तुरंत अपना सिर नहीं मोड़ दिया, लेकिन विशन मैजिक के माध्यम से मेरे पीछे जांच करने में सक्षम था। किसी ने क्लोक पहने हुए जादू का उपयोग करते हुए दूर से मेरा पीछा किया था, जो उनकी उपस्थिति को मिटा सकता था। हालांकि तथ्य यह है कि मैंने उन्हें देखा था कि जादू की ताकत काफी कमजोर थी। मैंने जादू का इस्तेमाल किया जिसने मेरी इंद्रियों को बढ़ाया। फिर मैं एक अजीबोगरीब आवाज सुनता हूँ, हाँ, हे, एच। यदि मैं इसे सुनूंगा, तो व्यक्ति चुपचाप सांस के लिए हौंफ रहा था। क्या उस व्यक्ति को मेरा पीछा करने में कठिन समय है? उद्धरण, मैं निश्चित रूप से काफी समय तक चला। उस थकान के कारण ऐसा लगता है कि व्यक्ति जादू को मिटाने वाली उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है। इसलिए मैं तुरंत अनुमान लगा सकता था कि प्रतिद्वंद्वी शायद कौन था। ये शेल होना चाहिए, और जल्द ही मेरा अनुमान सच साबित हुआ। जैसे कि मेरा पीछा करना बेहद मुश्किल था, उसने धीरे से उसके चेहरे को ढकते हुए लिबादे को उठा लिया। शेल उसके चेहरे पर एक भ्रूभन के साथ मेरा पीछा कर रहा था। एक चिल मेरी रीढ़ नीचे भाग गया। क्या उसने क्ले की आवाज को कंगन से सुना है? उद्धरण, यदि शेल ने नियंत्रण जादू का उपयोग किया होता, तो यह संभव होता। मैंने उस संभावना को अस्वीकार करने की कोशिश की और अपनी जेब में कंगन के बारे में सोचा। मुझे लगता है कि मुझे आज क्ली से मिलने की कोशिश करना चाहिए। उद्धरण, बस फिर कंगन कंपन। यदि शेल इसे सुन सकता है, तो मैंने ध्वनि अवरुद्ध जादू को मजबूत किया और उस पर इस्तेमाल किया। इस बार यहाँ तक कि शेल का नियंत्रण जादू बेकार होगा। चूंकि मैंने सभी प्रकार के जादू को जोड़ा है, शेल अब मेरे शब्दों को नहीं सुन पाएंगे। युवा मास्टर एरान, क्ली की आवाज सुनी गई। इसके विपरीत वह मेरे नाम के साथ एक सम्मानजनक शीर्षक का उपयोग कर रही थी। वह ये जानकर कर रही होगी कि शेल अब मेरे आसपास नहीं थे। आज नहीं, कल फिर से बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। मेरे शब्दों में कंगन, जो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था, फिर से चमक गया। फिर, क्या आप मुझे इस दवा के 3 महीने के लायक ला सकते हैं? क्ली ने मुझे अपनी बीमारी का नाम बताया और मुझे उसे कुछ दवा लाने के लिए कहा। वह एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित थी और उसे अपनी स्थिति को और भी बिगड़ने से रोकने के लिए दवा की आवश्यकता थी। बेशक, उपन्यास में क्या हुआ के अनुसार भविष्य में लाइलाज बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरा एक सवाल था, यहाँ तक कि अगर दवा खरीदना CLI के लिए असंभव था, जो एक आम था, अगर उसने पुरुष नायक से पूछा,
तो वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए दवा प्राप्त करने में सक्षम होगी। मुझे नहीं पता कि वह मुझसे क्यों पूछ रही है। क्या ये हमारे लिए एक बहाना है? उद्धरण। अजीब तरह से कि पुरुष नायक से बच रहा था, और यही कारण हो सकता है। हाँ कहने के बाद मैंने कंगन को डाल दिया। मुझे लगा कि मुझे आज फिर से शेल से मिलने से पहले कुछ दवा खरीदनी चाहिए। अब शेल पर ध्यान केंद्रित करने का समय था। वह अभी भी मेरा पीछा कर रही थी। मुझे आश्चर्य है कि अगर ड्यूक जेस्पेन उसके बारे में चिंतित होगा अगर उसने देखा कि शेल चला गया था। वह शायद जानता था कि मैं शेल के साथ था, ये देखते हुए कि उसने शेल और मैं सुबह एक साथ देखा था। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे पास मौका है, जबकि मेरे पास व्यायाम करना अच्छा होगा। मैंने अपने कदम उठाए और लक्ष्यहीन रूप से दौड़ना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से शेल ने हार नहीं मानी और अभी भी मेरा पीछा किया। अंत में मेरे प्रयासों का प्रभाव पड़ रहा था। जब शेल ने इस तरह से भड़काया जैसे कि वह हार मानने वाली थी, तो मैंने अपनी गति को धीमा कर दिया। कुछ समय बाद ऐसा लग रहा था कि शेल हार मानने के लिए तैयार था। इसलिए मैं घूम गया और उसके पास चला गया। उसने जल्दी से अपनी केप को नीचे दबाया और मुझे पिछले चलने की कोशिश की। वह सोच सकती है कि यह स्वाभाविक था, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं था। आप क्या कर रहे हो? तब शेल ने अपना लबादा उतार दिया। मुझे लगा कि वह थोड़ी देर पकड़ लेगी, लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए वह आत्मसमर्पण करने के लिए बहुत जल्दी थी। क्या आप वास्तव में उस तरह से चलने के बाद थक गए हैं? शेल अभी भी चुप रहे। इसलिए मैंने आह भरी और शेल से कहा, कृपया मेरा पीछा करें। शेल सुबह के बाद से पीड़ित था, और वह सब दवा के बाद ले गया था। उसे काफी भूख लगनी चाहिए। ये सुबह जल्दी था, इसलिए कोई भी रेस्तरां नहीं होना चाहिए जो खुला था। सौभाग्य से मेरे जादू की थैली में एक साधारण स्नैक था। मैं पार्क में एक उपयुक्त बेंच पर बैठ गया और जादू की थैली खोली। कहानी समाप्ति।